Hello students, this is worksheet number 38 for class 9th. You should write name of student, name of the class teacher, and at the top you will write date, which is 1st October 2020. अब यहाँ से देखिए आप, in this worksheet on stories, we will revise how we write stories, identify clues, and we will try to rewrite one story that you wrote in the previous worksheet. अब आज की वर्कशीट में हम क्या करेंगे, हम स्टोरीज़ रिवाइज करेंगे कि हम कैसे कहानियाँ लिखते हैं, क्लूज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और हम एक कहानी दोबारा से लिखने का प्रयास करेंगे जो कि हम प्रीवियस वर्कशीट में, अपनी पहली वर्कशीट्स में हम जिसको लिख चुके हैं. तो आप देखिए, आप अ स्टोरी यूजुअली हैज़ 4 कंपोनेंट्स, प्लीज़ नेम दैम. अब से आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट कई सारी हमारी 3-4 वर्कशीट आई हैं जो स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड हैं, और हर स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड वर्कशीट में उसके 4 मेन कंपोनेंट्स बताए गए हैं. तो आई होप अब तक आपको सब लर्न हो गए होंगे. तो नंबर 1 पर जो हमारा फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आता है वो होता है कैरेक्टर्स. क्या होता है? कैरेक्टर्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टोरी में कैरेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं. सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है सेटिंग, कि वो कहानी कहाँ पर बनी है. ये कोई रिवर साइड हो सकता है, या कोई फॉरेस्ट हो सकता है, कोई रोड हो सकता है, घर हो सकता है, मतलब कुछ भी जगह जहाँ पर वो स्टोरी बनाई गई है. थर्ड वाला जो पॉइंट होता है बच्चों, वो होता है प्रॉब्लम. एंड एवरी स्टोरी हैज़ अ प्रॉब्लम. हर कहानी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती ही है. उसका मेन कैरेक्टर उस कहानी में उस प्रॉब्लम को फेस करता है, और उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी जो होते हैं वो भी फेस करते हैं. और लास्ट में उसका जो 4 नंबर पर हमारा आता है वो होता है सॉल्यूशन. क्या होता है? सॉल्यूशन. तो ये 4 मेन कंपोनेंट हैं एक कहानी के, जो कि उस कहानी को कंप्लीट होने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. अब आप आगे देखेंगे, जो ग्रीन वाला बॉक्स है इसमें क्या दिया हुआ है, वी प्रैक्टिस्ड राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज़. हमने अलग अलग तरह की कहानियाँ लिखने की प्रैक्टिस कर ही ली है. वन वॉज अबाउट फेरीज़. एक कहानी हमने लास्ट वर्कशीट में लिखी थी जो कि फेरीज़ से रिलेटेड थी, जो कि परियों से रिलेटेड थी. वन वॉज अबाउट अ गर्ल एंड अ मंकी. एक कहानी एक लड़की और एक मंकी से रिलेटेड थी. वन वॉज अबाउट अ पिकनिक. एक कहानी जो थी वो पिकनिक से रिलेटेड थी जिसमें उनका फ्रेंड खो जाता है. वन वॉज बेस्ड ऑन अ विजुअल इनपुट. एक जो कहानी थी वो विजुअल इनपुट से रिलेटेड थी, यानी कि आपको पिक्चर्स दी हुई थी और उससे रिलेटेड आपको एक कहानी बनानी थी. वन वॉज अ फ़नी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल. और एक कहानी जो कि सीक्वेंस में नहीं थी, एक कहानी आई थी जो कि अकबर और बीरबल से रिलेटेड थी. वो फ़नी स्टोरी थी जिसमें एक स्कॉलर होता है, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और बीरबल उनके आंसर देता है. तो ये कहानियाँ हम अब तक कर चुके हैं. गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विद 2 चॉइसेस. अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं 1 से लेके 7 तक. तो जिनमें 2 जो चॉइस दी हुई है, यहाँ पर हर एक के बीच में ऐसे स्लैश लगा के आपको चॉइस दी हुई है. सर्कल द वन विच यू फोकस मोर ऑन सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट्स एज वेल. तो आपको सर्कल करना है उस वाले ऑप्शन पे जिस पे आप ज़्यादा फोकस करते हो और अपनी कहानी लिखने का प्रयास करते हो. तो जैसे फर्स्ट वाला है, I like to write stories based on visual input और written prompts. help box. कि मुझे कैसे कहानियाँ लिखना पसंद है, जो विजुअल इनपुट में आती हैं या रिटन प्रॉम्प्ट्स में आती हैं. विजुअल इनपुट यानी कि पिक्चर्स से रिलेटेड आप कहानी बनाना ज़्यादा पसंद करते हो, या जो आपको हिंट्स दिए होते हैं बीच बीच में, आपको स्पेस दे के आपको ऐसे हिंट्स दिए होते हैं, तो आप वैसी कहानियाँ लिखना ज़्यादा पसंद करते हो. सेकंड वाला जो है हमारा, देखिए, आई लाइक टू राइट फ़नी स्टोरीज़ और एडवेंचर स्टोरीज़ और स्टोरीज़ अबाउट फेयरीज़ एंड गॉड्स.
और स्टोरीज़ अबाउट डेली लाइफ और एनिमल स्टोरीज़, कि मुझे कैसी कहानियाँ लिखना पसंद है, फ़नी स्टोरीज़, एडवेंचरस स्टोरीज़, जो हम किसी न किसी एडवेंचर पे जाते हैं जिसमें कोई रोमांच होता है, और स्टोरीज़ जो कि फेरीज़ या गॉड से रिलेटेड होती हैं, ऐसी कहानियाँ जो डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं, या जानवरों की कहानियाँ। थर्ड है, देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी इज़ कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। अब देखिए, आपको जो 4 ऊपर ऑप्शन लिख लेते ना, यहाँ पर आ ही गए हैं वो चारों। फर्स्ट है कैरेक्टर, फिर सेटिंग, फिर प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन। तो ये सबसे मेन एलिमेंट आपके लिए क्या है, आप किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं जब आप एक कहानी को बनाते हैं? तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपका किस चीज़ के ऊपर होता है? कि आप कैरेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सेटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, या उनमें प्रॉब्लम जो आती हैं उसको प्रेफरेंस देते हैं, या लास्ट में जो सोल्यूशन निकलता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? तो ये आपका बताना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। When writing about the character, I focus on character's appearance, tone, attitude, point of view. अब जब मैं कहानी लिखता हूँ तो मेरा मेन फोकस क्या होता है? कैरेक्टर्स अपीयरेंस पर, कि जो कैरेक्टर हैं वो कैसे दिखते हैं, उनकी टोन कैसी है, बात कैसे करते हैं वो, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, ये सब चीज़ों पे मैं किस में ध्यान देता हूँ। फिर है 5, when describing the setting, I focus on describing surroundings, describing people और describing culture। कि जब मैं सेटिंग को डिस्क्राइब कर रहा होता हूँ तो मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, आसपास की चीज़ों पर, या लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ, या कल्चर को डिस्क्राइब करता हूँ। 6 है, वाइल राइटिंग अ स्टोरी आई प्रेफर टू फोकस ऑन इमोशंस, एक्शंस, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी और डायलॉग्स। और जब मैं कहानी को लिखता हूँ तो मेरा मेन फोकस किस पे होता है? इमोशंस पर, जो इमोशन है, फीलिंग्स हैं, भाव हैं, संवेदनाएं हैं, एक्शंस हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, या कहानी की जो भाषा है और उसके जो डायलॉग्स हैं। तो आपका मेन फोकस किस पर होता है? तो आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं बच्चों, ये सीरी ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर आता है हमारा लास्ट वाला ऑप्शन जो कि 7th है, वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नाउन फ्रेजेस, अ मिक्स ऑफ ऑल। कि जब मैं कहानी लिखता हूँ तो मैं किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना होता है, मैं क्या देखता हूँ कि कहानी में जो सेंटेंस हैं वो शॉर्ट रहें, या फिर वो लॉन्ग रहें, या वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हों यानी कि मिश्रित वाक्य हों, या फिर नाउन फ्रेजेस हों, उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हों जो कि फ्रेज़ बन रहा हो, या इन सब का मिक्सचर हो। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे इन्होंने, कि आप कहानी जब लिखते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। ये इन्होंने 7 एलिमेंट्स बताए हैं। तो अब नीचे जो आपको आज की वर्कशीट करनी है वो देखिए ध्यान से, जो ये आपको ऑरेंज वाला जो बॉक्स दिख रहा है। फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट्स choose a story you would like to rewrite by making changes to characters or settings or the way your story ends। तो अब आपने जो प्रीवियस वर्कशीट में कहानियाँ लिखी हैं, आपको उन्हीं में से कोई भी एक स्टोरी चूज़ करनी है, अपनी पसंद की कोई भी कहानी, जिसको आप चाहते हैं कि आप उसके कैरेक्टर्स को चेंज करें या उसकी सेटिंग्स को चेंज करें, और अपने तरीके से आप उस कहानी को एंड करें, उस कहानी को बनाएं। तो आप उनमें से कोई सी भी कहानी जो हमने अभी तक लास्ट वर्कशीट्स में की हैं, आप उनको छांट सकते हो और उसको कंप्लीट कर सकते हो।